हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या असाइनमेंट नंबर 14। ओके, व्हाट इज इन असाइनमेंट 14। चलिए देखते हैं। असाइनमेंट 14 में जैसा कि टॉपिक आपको दिख रहा है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स का हमें यूज़ करना है। सिनेरियो और बजट, ये तीन टॉपिक बेसिकली हम लोग के कवर होने वाले हैं। ठीक है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर मैं आपसे ऐसे बता दे रहा हूँ। नॉन अकाउंटिंग वाउचर किसे कहते हैं? ऐसी एंट्री जिसको हम लोग क्या करते हैं, एंट्री कर तो रहे बट उसका इफेक्ट ना तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे जा रहा है, ना तो हमारे बैलेंस शीट पे इफेक्ट उसका जा रहा है। उसी को हम लोग कहते हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। ठीक है, फिर अगर हमारा मैनेजमेंट कहता है कि इस तरह के वाउचर्स का भी इफेक्ट करके हमें देखना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे, यानी कि ऐसी एंट्रीज नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स को भी पीएल पे हिट कराना है, बैलेंस शीट को हिट कराना है, तो ऐसे में हम सिनेरियो की हेल्प लेते हैं। और सिनेरियो मैनेजमेंट की हेल्प के जरिए हम लोग नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स को भी पीएल पे हिट करके देख सकते हैं फॉर अ मूवमेंट्स। ठीक है ना, फॉर रिपोर्टिंग पर्पज ओनली। नाउ नेक्स्ट, बजट क्या होता है आप सभी को पता है। अगर हम लोग फ्यूचर प्लान करते हैं ना, अगर हम लोग फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेंसेस का अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बजट। तो इसको हमें सीखना है। सबसे पहले थोड़ा सा थियरी समझ लेते हैं। नॉन अकाउंटिंग वाउचर किसे कहते हैं? दोज ट्रांजेक्शन्स और एंट्रीज विच डज नॉट अफेक्ट, या फिर कह सकते हैं डज नॉट हिट द फाइनल अकाउंट्स, मींस पीएल एंड बैलेंस शीट, इज कॉल्ड नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। इन टैली दीज आर अनकन्वेंशनल वाउचर्स या फिर एक्सेप्शनल वाउचर्स में हम लोग देखते हैं इसको। देर आर 5 टाइप्स: memorandum, reversing journal, cancelled voucher, optional voucher and post dated voucher. These are the non accounting vouchers जिसको हम लोग कहते हैं। सबसे पहले हम मेमोरेंडम को समझते हैं। व्हाट इज मेमोरेंडम? किसी भी ट्रांजैक्शन को मेमोराइज करने के लिए, टू मेमोराइज एनी ट्रांजैक्शन वी यूज दिस वाउचर टाइप। सिर्फ मेमोरी में रखना है बट उसका इफेक्ट हमें पीएल में नहीं देखना है। आफ्टर कंफर्मेशन द ट्रांजेक्शन, जब कंफर्मेशन होता है ट्रांजेक्शन का, देन वी कैन कन्वर्ट दिस वाउचर इनटू द एनी वाउचर लाइक पेमेंट जर्नल, किसी में भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो मेमोरेंडम में रहेगा उसका अकाउंटिंग बुक्स पे कहीं भी इफेक्ट नहीं जाएगा। नाउ रिवर्सिंग जर्नल, रिवर्सिंग जर्नल का ध्यान रखिएगा। रिवर्सिंग जर्नल, टू पास एनी जर्नल एंट्री बिफोर द टाइम। अगर कोई जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, जर्नल में कौन सी एंट्रीज करते हैं सबको पता है। ड्यूज की एंट्री, एडजस्टमेंट की एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हम लोग करते हैं। और उसको हमें करना है कभी और, लेकिन हम समय से पहले अगर कर रहे हैं, लिखा है टू पास जर्नल एंट्री बिफोर द टाइम, देन वी कैन यूज दिस वाउचर। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, है ना, ड्यू एंड एक्सेट्रा। वी वॉन्ट टू सी द इफेक्ट ऑफ दीज वाउचर्स थ्रू सिनेरियो। वो तो पता ही सबको कि हम जितने भी नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स है उसका इफेक्ट हम सिनेरियो की मदद से देख सकते हैं। नाउ ऑप्शनल वाउचर, ऑप्शनल वाउचर के लिए देखिए एक शॉर्टकट की दे रखी है, Ctrl+L। वी कैन मेक एनी वाउचर ऑप्शनल। सेल्स परचेज, किसी भी वाउचर को हम ऑप्शनल बना सकते हैं। कैंसिल्ड वाउचर, किसी भी वाउचर को हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, इफ एनी वाउचर एंट्री यू वांट टू कैंसिल, देन वी यूज दिस की। इफ वी कैंसिल द वाउचर, देन वाउचर नंबर रिमेन सेम। वाउचर नंबर वहीं पड़ा रहेगा बट उसके अंदर का जो सारा इंफॉर्मेशन है वो गायब हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसका इफेक्ट भी पीएल से हट जाएगा। बट इफ़ यू डिलीट द वाउचर, अगर कई लोग होते हैं कि सर वाउचर कैंसिल की जगह डिलीट कर दीजिए, लेकिन जब आप डिलीट करेंगे वाउचर ना, तो वाउचर नंबर भी डिलीट हो जाएगा और वाउचर नंबर सारे के सारे जो आगे के वाउचर होंगे वो पीछे सरक जाएंगे, दैट मीन शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा, यानी वाउचर नंबर चेंज हो जाना ये भी बहुत बड़ी एरर है। सो डिलीट नहीं करते, कैंसिल करते हैं। अब हम बात करेंगे पोस्ट डेटेड वाउचर्स। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+T, कैंसिल करने का Alt+X। टू पास द फ्यूचर पेमेंट्स, अगर कोई फ्यूचर पेमेंट हम लोग कर रहे हैं आज ही की डेट में, फ्यूचर पेमेंट है लेकिन उसकी एंट्री अगर हम आज करना चाहते हैं, ठीक है ना, यूज दिस वाउचर, देन हम इस की का यूज करेंगे। ऑन 12 जनवरी, मान लीजिए 12 जनवरी 2020 को वी पे रेंट थ्रो चेक। हालांकि चेक हम कब का काटते हैं? 20 जनवरी का। तो 12 जनवरी को हम 20 जनवरी के चेक की एंट्री करना चाहते हैं, तो ऐसे में हम 12 जनवरी को एंट्री करेंगे पेमेंट की, लेकिन उसको हम लोग Ctrl+T से क्या कर देंगे, पोस्ट डेटेड वाउचर बना देंगे। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ये जो तीन वाउचर आपको अभी पढ़ाए गए, ये क्या है, ये कोई वाउचर टाइप नहीं है, ये सिर्फ लेबल है जो हम किसी भी वाउचर पे लगा सकते हैं। लेकिन ये जो दो चीज हम लोग ने पढ़ा ना, मेमोरेंडम एंड रिवर्सिंग, दीज आर द वाउचर टाइप। जैसे सेल्स परचेज है वैसे ही। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सबसे पहले तो क्रिएट अ कंपनी। मैंने कंपनी पहले से बना के रखी हुई है। तो कंपनी अगर आप देखेंगे, राज इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने बना दी है कंपनी 2020 की।
बाकी यहाँ पे कह रहा है ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने के लिए, चलिए ओपनिंग बैलेंस चढ़ा लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे जाते हैं लेजर्स में और अल्ट के साथ एच मल्टीपल अल्ट्रेशन में चले जाते हैं। कैश का ओपनिंग कितना है? कैश का ओपनिंग है 32,000। प्रॉफिट एंड लॉस का भी ओपनिंग कितना है? नेक्स्ट अगला क्या है? कैपिटल का अंडर कैपिटल कितना? ठीक है, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, इट्स अ सिक्योर्ड लोन। हाउ मच? नेक्स्ट फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट 70। ओके, सो कंप्लीटेड। ओपनिंग हमने चढ़ा दिया। ओपनिंग चढ़ाने के बाद अब तुरंत बैलेंस शीट जाके देखिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं है। अब कह रहा है क्या? कंपनी, अब इसको समझिए, 1 मई को कंपनी गिव्स कैश 5,000 टू एम्प्लॉय मिस्टर बर्मन टू बाई स्टेशनरी, है ना। स्टेशनरी खरीदने के लिए हमने पैसा दिया अपने एम्प्लॉय को, और एक्चुअल बिल अभी मिला नहीं है उससे, नॉट कंफर्म, पता भी नहीं कितने का सामान आएगा, स्टेशनरी कितने का आएगा। इसलिए हम लोग ये एंट्री किस में पास करने जा रहे हैं? मेमोरेंडम में। तो मेमोरेंडम वाउचर पे जाएंगे, इसकी एंट्री करने के लिए वाउचर में जाएंगे। कुछ इनेबल नहीं करना होता है, यहीं पे हम लोग को क्या करना होगा? वाउचर में आकर के F10 दबाना होगा, दिस वन F10 वाउचर। तो F10 जैसे ही हम लोग दबाते हैं, यहाँ पे पूछता है मेमोरेंडम का वाउचर देखो नहीं दिखता है, इसके लिए हम शो इनएक्टिव में जाएंगे क्योंकि वो इनएक्टिव है। और यहाँ मेमोरेंडम देखो अनहाइलाइटेड है, इंटर करो, इसको एक्टिव कर दो। एक्टिव हो गया मेमोरेंडम। अब एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि भाई मेमोरेंडम का कोई शॉर्टकट की नहीं होता, देखो इसके सामने कोई शॉर्टकट बटन नहीं लिखा है। ओके, अब देखिए डेबिट में यहाँ पे क्या करना है, हमको पता है 1 मई को एंट्री पहले तो करना है, 1 मई कर लेता हूँ। 1 मई को हम लोग दे रहे हैं स्टेशनरी खरीदने के लिए, तो स्टेशनरी हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना अमाउंट? सॉरी 5,000 अमाउंट, देन कैश, कैश गया, बीइंग कैश गिवन टू मिस्टर बर्मन फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, तो ये हमने कुछ लिख दिया नरेशन, एंट्री एक्सेप्ट। अब चलते हैं इसको देखते हैं क्या ये पीएल को हिट किया क्या? ये एंट्री आपने किया तो बट पीएल को हिट नहीं किया, बैलेंस शीट को भी हिट नहीं किया, कैश भी कहीं कुछ भी नहीं माइनस हुआ, 32,000 का 32,000। दूसरा, जिस इस तरह के जितने भी एक्सेप्शनल वाउचर होते हैं, डिस्प्ले में जाइए, यहाँ पे एक्सेप्शनल वाउचर आते हैं, एक्सेप्शन रिपोर्ट में आएगा, यहाँ दिखाएगा मेमोरेंडम रजिस्टर। यही देखो ऑप्शनल वाउचर भी दिखा रहा है, कैंसिल्ड वाउचर भी दिखा रहा है, पोस्ट डेट वाउचर भी दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग को फिलहाल क्या है, रजिस्टर में कौन सा रजिस्टर चेक करना है? मेमोरेंडम रजिस्टर। तो यहाँ देखो एक एंट्री दिख रही है मई में, इस एंट्री को यहाँ पे एंटर करके हम लोग ओपन भी कर सकते हैं। और ध्यान रहे ये एंट्री हमें डिस्प्ले डेबुक में भी मिलता है, हम डेबुक्स में भी जाके इस एंट्री को देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? अब कहता है सेकंड क्वेश्चन में, 2 मई 2020 को मिस्टर बर्मन सबमिटेड स्टेशनरी बिल। 2 मई को ये स्टेशनरी का बिल लेके आ रहा है, नहीं 2 मई को इसने खरीदारी करके कंपनी को जमा किया कि भैया 4600 का सामान आया है, और बाकी रिटर्न बैलेंस अमाउंट पूरा बाकी जो 400 रुपये बचे वो हमें वापस कर दिया टू द कैशियर, मेक नेसेसरी इफेक्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अब जब 4600 आप खर्चा दिखाएंगे, इस समय बिल नहीं क्लियर था, सो मेमोरेंडम में एंट्री क्लियर किया था हमने, अब क्लियर हो गया अमाउंट कितने का है और बिल भी मिल गया, तो अब तो हम पेमेंट की एंट्री कर ही सकते हैं। तो अब हमें पेमेंट की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, एंट्री तो हमने कर ही रखी है। तो डिस्प्ले में जाइए, एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाइए, मेमोरेंडम में जाइए, इस एंट्री को ओपन करिए, डेट सही करिए, 2 तारीख का बिल है 2 मई, और स्टेशनरी कितने का आया? 4600, 4600 का। कैश पेमेंट कर दीजिए 4600 कि 4500 है, 600 सही तो है। हाँ, इस वाउचर को जाहिर सी बात है पेमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, F5 से प्रेस कर लीजिए, अब ये पेमेंट में गया। ओके, अब पेमेंट हो गया है,
अब इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए। अब मेमोरेंडम से लिस्ट से बाहर आ गया, एक्सेप्शन से बाहर आ गया। अब जाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब प्रॉफिट एंड लॉस आप चेक करेंगे तो खर्चा दिख रहा है, पीएल को भी हिट किया, बैलेंस शीट को भी देखो हिट किया, कैश भी माइनस होगी। तो ये सिस्टम होता है, मतलब कोई भी एंट्री को अगर रफली नोट करना है तो हम लोग मेमोरेंडम में कर सकते हैं और बाद में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं जो रियल ट्रांजेक्शन है उसमें। जैसे हमारा रियल ट्रांजेक्शन पेमेंट का था। नाउ नेक्स्ट, ऑन 1 जुलाई 20 को कह रहा है कंपनी प्रोजेक्टेड फ्यूचर सेल, कंपनी को लग रहा है कि कोई फ्यूचर सेल हमारा होने वाला है 4500 का, वो भी किसको, मेसर्स मोहन को। नाउ पास द एंट्री, अब कह रहा है एंट्री पास कर दो थ्रू ऑप्शनल वाउचर सो दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल नॉट गेट अफेक्टेड। ठीक है, एकदम सही है, लेकिन इसको पहले इतना समझते हैं। यहाँ कह रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, प्रोजेक्टेड कर रही है फ्यूचर सेल, किसको, मिसेस मोहन को, और कह रहा है इसकी एंट्री भी पास करिए आप। तो पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए, फ्यूचर सेल की हम एंट्री आज कर ही नहीं सकते, जब तक सेल होगा नहीं हम एंट्री नहीं करेंगे, जब सेल होगा तभी ना एंट्री करेंगे। और बिफोर द ट्रांजेक्शन एंट्री करने के लिए अगर कह रहा तो कर सकते हैं, सेल में ही जाके करेंगे, लेकिन उस एंट्री को हम क्या कर देंगे, ऑप्शनल बनाने वाले। तो चलिए, अब बॉस कह रहे हैं कि फ्यूचर सेल की एंट्री करना है तो कर देते हैं। वाउचर में जाते हैं, F8 करते हैं, सेल की एंट्री, और ध्यान रहे अकाउंट मोड में करिएगा। अकाउंट मोड लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल H, आइटम इनवाइस की जगह अकाउंट इनवाइस करिएगा। ठीक है, पार्टी नेम क्या है, मिसर्स मोहन, है ना, ये हो जाएगा सन्ड्री। डेटर हमारे कंट्रोल A, ठीक है, डेट सही कर लीजिए, 1 महीने है, 1 जुलाई है, 1 जुलाई को एंट्री कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज में हम लोग, सॉरी परचेज नहीं है, सेल्स का है ना, सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स का लेजर पकड़ा दीजिएगा, सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। कितना अमाउंट, अमाउंट है 45,000 का सेल हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब ये सेल की एंट्री का हम ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो सीधा इफेक्ट डाल देगा, तो इसको हम ऑप्शनल बनाएंगे। ऑप्शनल बनाने के लिए देखो की दे रखा है कंट्रोल एल जैसे दबाएंगे तो ये एंट्री सेल की होने के बावजूद ये हमारा सेल शो नहीं होगा। नरेशन में हम लोग न्यू रेफरेंस चलिए बना दे रहे हैं और यहाँ देख दे रहे हैं बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। आइटम डिटेल नहीं था इसीलिए हमने अकाउंट इनवॉइस में एंट्री किया है। अब एंट्री सेल करने के बाद भी हम जब पीएल में देखेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस पे ना तो बैलेंस शीट पे। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एंट्री हो करके भी नहीं है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर। अब अगर हम जाएंगे डिस्प्ले में जाके देखेंगे, एक्सेप्शनल रिपोर्ट में जाके देखेंगे, और यहाँ देखो आएगा ऑप्शनल वाउचर में। अब ऑप्शनल वाउचर में यहाँ पे डेट देखो, यहाँ क्या दे रखा है, 1 अप्रैल से 2 मई, इसलिए नहीं शो कर रहा है। Alt F2 करो, मैं 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक की एंट्री देखनी है। अब देखो दिखा रहा है ऑप्शनल वाउचर, जी हाँ है 1 जुलाई में, ठीक है ना, ये ऑप्शनल सेल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कल को, हाँ एक और चीज, मान लीजिए सेल कल को हो गई है ना, मान लीजिए 31 जुलाई को, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 31 जुलाई को ये सेल प्रॉपर हो गई, मेसर्स मोहन को हमने गुड्स बेच दिया, तो इसी ऑप्शनल वाउचर में जाइएगा, Alt F2 दबाइएगा, है ना, Alt F2 1 अप्रैल से 1 जुलाई एंट्री करिएगा, और यहाँ पे इस एंट्री के ऊपर से ये जो ऑप्शनल सेल है वो हटा दीजिएगा बस। सॉल्व था सर, इसको वापस रेगुलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो रेगुलर करने के लिए फिर से वही कह रहा है कंट्रोल एल, तो ऑप्शनल बनाने के लिए भी कंट्रोल एल होता है और ऑप्शनल हटाने के लिए भी क्या होता है, कंट्रोल एल, है ना। देखो हट जाएगा, अब एक्सेप्ट कर लोगे तो तुरंत हिट कर देगा बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस को, बट नहीं करना है, ऑप्शनल में रहने दीजिए, क्वेश्चन में भी कुछ कहा नहीं है करने के लिए। समझ में आ गया यहाँ तक। अब अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फॉर द मिड टर्म एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहती है कंपनी 31 जुलाई को, पास द रिवर्सिंग जनरल एंट्री ऑफ सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई मंथ की सैलरी ड्यू की एंट्री आप चढ़ा दीजिए, और कितने से, 35,000 रुपए से, एंड द एंट्री शुड बी रिवर्स्ड ऑन 1 अगस्त 2020। हालांकि ये ड्यू की एंट्री कल को होगी, कब होनी, कब है, 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को सैलरी ड्यू की एंट्री, हम हर महीने अगले महीने की पहली तारीख को हम सैलरी हमेशा ड्यू करते हैं, तो जुलाई की भी सैलरी ड्यू कब करेंगे, 1 अगस्त को। लेकिन इस बार हमें रिपोर्ट देखना है
तो कह रहा है 31 जुलाई को एंट्री कर लो। तो समय से पहले 1 अगस्त की जगह हमें 31 जुलाई नहीं, समय से पहले हमें ड्यू करने की एंट्री कर रहा है। तो समय से पहले अगर हमें जर्नल की एंट्री करनी है, ड्यू की एंट्री जर्नल में ही होती है, तो जर्नल की एंट्री अगर समय से पहले करना है तो कहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग? रिवर्सिंग जर्नल। तो चलिए रिवर्सिंग जर्नल करते हैं हम लोग पास, और ये एंट्री हम लोग करेंगे कब? 31 जुलाई को हमें करने के लिए कहा है। और यहाँ पे हम लोग रिवर्सिंग जर्नल ओपन करेंगे। इसके लिए अगेन F10 पे जाना है, शो इनएक्टिव, रिवर्सिंग जर्नल एक्टिवेट कर लीजिए। ये देखिए रिवर्सिंग जर्नल आ गया। अब यहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग सैलरी ड्यू करने की। तो सैलरी का लेजर बनाना पड़ेगा। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, कंट्रोल ए। सैलरी कितना था? हाउ मच? 35,000। देन क्रेडिट में क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये सैलरी हम ड्यू कर रहे हैं। बाकी सब लोग बड़ा ध्यान दीजिएगा, सैलरी अगर है तो खर्चा है, आगे आउटस्टैंडिंग लग गया तो लाइबिलिटी बन जाती है, ये देनी है। हालांकि एंट्री हम 31 जुलाई को कर रहे हैं, हालांकि एंट्री हम लोग नॉर्मली करते कब है? अगले महीने की 1 तारीख को करनी है। तो 1 अगस्त की एंट्री हम समय से पहले कर रहे हैं, इसीलिए एंट्री किस में कर रहे हैं हम लोग? जर्नल में ना करके रिवर्सिंग जर्नल में। पेइंग सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, हो गया। अब देखिए ये एंट्री हमने कर दिया ना, ये एंट्री भी पीएल बैलेंस शीट को हिट नहीं करेगा। ये सैलरी देखिए कहीं हिट नहीं किया, ना बैलेंस शीट को हिट किया, कोई करंट लायबिलिटी नहीं आ रही है। अब डिस्प्ले में अगर जाएंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे, तो मेमोरेंडम के जस्ट नीचे देखिए रिवर्सिंग जनरल रजिस्टर आ गया। जुलाई मंथ में एक एंट्री है, ओपन करके देख सकते हैं ये एंट्री आपने किया है, ठीक। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 2 एंट्री अभी अभी हमने किया। डिस्प्ले डे बुक में जाइए, पहला वाला एंट्री पेमेंट की हो तो हिट कर रहा है, ये दोनों एंट्री हिट नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है नाउ 6 क्वेश्चन। नाउ व्यू द प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ऑन 31 जुलाई बाय क्रिएटिंग अ सिनेरियो इंक्लूडिंग द ऑप्शनल एंड रिवर्सिंग जर्नल एंट्री। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स को अगर आप इफेक्ट करके देखना चाहते हैं बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी सिनेरियो की। तो चलिए सिनेरियो हम लोग क्रिएट करते हैं, और ये जो 2 एंट्री है, ये दोनों एंट्री, इसका भी इफेक्ट हम पीएल बैलेंस शीट पे करके देखते हैं थोड़े समय के लिए, ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। तो चलिए क्रिएट करते हैं। सिनेरियो बनाना है, सिनेरियो बनाने के लिए यहाँ पहले से शो मोर पे जाइए। अब देखिए सिनेरियो आ जाता है। सिनेरियो हमें बनाना है मिड टर्म रिपोर्ट के नाम से मैं बना देता हूँ, मिड टर्म रिपोर्ट। अब कहता है जो खर्चे रियल में हुए हैं वो भी यहाँ दिखे, हाँ दिखे, और क्या साथ साथ दिखे, और जो मैंने सेल्स ऑप्शनल बनाया है एंट्री, वो भी यहाँ दिखे। जितने भी ऑप्शनल एंट्री इंक्लूड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। फिर रिवर्सिंग जर्नल भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं, जी हाँ रिवर्सिंग जर्नल को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। और तो कोई हमने कोई एंट्री की नहीं है, एक्सक्लूड में कुछ नहीं, एंड ऑफ लिस्ट एक्सेप्ट, बस हो गया काम खत्म। अब देखिए रिपोर्ट देखना है, रिपोर्ट करने के लिए देखने के लिए हम लोग पीएल पे जाएंगे, Alt F1 करेंगे। फिलहाल तो नेट लॉस दिख रहा है। अब हम लोग एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे, 1 मई डिफॉल्ट, यहाँ पे मिड टर्म रिपोर्ट नो। अब यहाँ पे देखिए डेट का कुछ गड़बड़ी है, डेट हम लोग क्या देख रहे हैं 1 अप्रैल से 1 मई, इसीलिए यहाँ पे मिड टर्म रिपोर्ट नहीं आया। तो Alt F2 करिए और डेट सही कर लीजिएगा, 1 जुलाई से 31 जुलाई। अब रिपोर्ट देखिए प्रॉपर आ रहा है, 1 जुलाई से 31 जुलाई का हमें रिपोर्ट देखना था, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग। सो रिपोर्ट प्रॉपर आ रहा है, सेल्स दिखा रहा है 45,000, देन यहाँ पे सैलरी कितनी है 35,000, और स्टेशनरी देखिए यहाँ पे तो इफेक्ट दिख ही रहा है। अब यहाँ का इफेक्ट देखिए क्या हो गया, चला गया, जबकि यहाँ पे सैलरी का इफेक्ट दिखना चाहिए ना। स्टेशनरी जो है वो रियल में एक्चुअल तो शामिल होनी चाहिए ना, एक्चुअल देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, शामिल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कब से रिपोर्ट दिखा रहा है, 1 जुलाई। तो इसीलिए रिपोर्ट जब भी क्या करिए, पहले पीएल को आप लोग Alt F1 Alt F2 करके यहीं से पहले कर लीजिए, 1 अप्रैल से 31 जुलाई। अब क्या करेंगे, अब Alt+C किया कीजिए। अब क्या हो गया, यहाँ पे मिड टर्म रिपोर्ट वेरिएंस नो। अब देखिए अब सही दिखा रहा है रिपोर्ट,
अब एक्चुअल को भी देखिए शामिल कर लिया 4600, अब सही दिखा रहा है प्रॉफिट। यानी मिड टर्म रिपोर्ट के हिसाब से देखा, अगर ये सेल हो जाए और ये हम सैलरी वैलरी दे दिए, सारे खर्चे कर दे, तो हमारी प्रॉफिट आएगी 5400 रुपये। लेकिन रियल में अभी प्रॉफिट कितनी आ रही, प्रॉफिट नहीं उल्टा निगेटिव है, मतलब लॉस आ रहा है 4600 का। अगर हम दोनों में वेरिएंस चेक करना चाहते हैं तो अगेन अल्ट सी न्यू कॉलम करिएगा, 1 जुलाई से 31, 1 अप्रैल से 31 जुलाई, और यहाँ पे मिड टर्म रिपोर्ट और यहाँ पे वेरिएंस को इस बार यस कर दीजिएगा। तो अब देखिए ये एक्चुअल रिपोर्ट है, ये मिड टर्म रिपोर्ट है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो वेरिएंस के रूप में दिखा रहा है यहाँ पे। इनकम साइड में 45,000 का डिफरेंस है सेल्स का, और एक्सपेंस साइड में सैलरी का डिफरेंस है 35,000 का। ठीक है। और अगर आपको पूरा पीएल यहाँ पे सिर्फ सिंगल चाहिए, वो भी सिर्फ मिड टर्म रिपोर्ट, तो यहाँ पे अल्ट सी मत करिएगा, अल्ट ए दबाइएगा। कब से कब तक का देखना चाहते हैं, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का मिड टर्म रिपोर्ट। नो, अब देखिए यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ना, ये मिड टर्म रिपोर्ट आ रहा है, सिर्फ एक्चुअल नहीं शो कर रहा है। अब इसको आप प्रिंट करके अपने मैनेजमेंट को दे सकते हैं। फॉरकास्टिंग रिपोर्ट 5400 का प्रॉफिट है, रियल में लॉस दिख रहा है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, खासकर सिनेरियो का क्या यूज़ है। अब बात करेंगे हम लोग, 2 टॉपिक है, बहुत छोटा सा, सॉरी सिंगल टॉपिक रह गया, बजट। नाउ क्रिएट अ बजट। बजट क्रिएट करने से पहले हम बजट की थोड़ी थियरी समझ ले, व्हाट इज बजट। बाकी किसी को अगर सिनेरियो का मतलब समझना है तो डिफाइन किया हुआ है कि सिनेरियो मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट टूल थ्रू विच वी एनालाइज या एनालिसिस वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इट हेल्प अस टू मेक द डिसीजन। नॉर्मली डिसीजन लेता कौन है, मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन इन द फेवर ऑफ आवर बिजनेस। चलिए ठीक है। नाउ व्हाट इज बजट। अब बजट जरा समझिएगा। टू क्रिएट एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस इज नोन एज बजट। अगर हम भविष्य में होने वाले खर्चों को पहले से ही हम लोग प्लान कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बजट। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में देखो समझाया हुआ है, ये काफ़ी अच्छी डेफिनेशन मुझे लगती है, यही आप किसी के सामने भी बोल सकते हैं जब कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज बजट। क्रिएट प्लान फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। फ्यूचर में कोई आपको खर्चे करने हैं, उसके लिए पहले से तुम प्लानिंग कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बजट। हर घर में बजट बनता है। और अभी आज देखो, इस 1 फरवरी को अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बजट लेके आया, वो देश का बजट था। हम लोग अपने घर का बजट बनाते हैं और सरकार पूरे देश का बजट बनाती है। ठीक, नाउ अब ये भी जानना जरूरी है बजट को करने से पहले कि व्हाई वी क्रिएट बजट। बजट बनाते क्यों है, मोटिव टू क्रिएट बजट। बजट बनाने का मकसद क्या है, टू कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कहीं भी खर्चे एक लिमिट क्रॉस ना करें। दूसरा नंबर होता है टू कम्युनिकेट प्लानिंग टू द ऑफ द कंपनी टू द लोअर मैनेजमेंट। नहीं समझे, कहने का मतलब है कंपनी का मैनेजमेंट ग्रुप है, वो जाके नीचे के एम्प्लॉय से जाके नहीं बात करता है, वो सीधे बजट बनाते हैं और बजट को शो करते हैं, सबसे कम्युनिकेट करते हो। बजट अगर सबको पता चल गया है तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस साल हमें काम कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको घर का बजट बता दिया गया तो इसका मतलब आप उसी में रह करके काम करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा हमें कैसे इस बार खर्चे चलाने हैं। टू, अभी गवर्नमेंट बजट बनाती है जब, तो गवर्नमेंट बजट देखो, फाइनेंस बजट बना रही तो ये करेंगे, उन्होंने अपना प्लान बताया कि सर हम क्या करने वाले हैं, करते क्या वो तो अलग बात है। टू क्रिएट बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज, है ना। तो बजट के थ्रू अपर मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट के साथ इजीली कम्युनिकेट करता है, या फिर कह दो कोऑर्डिनेट करता है। टू चेक वेरिएंस रिपोर्ट। कल को मान लो हमने बजट बनाया था कहीं पे कुछ कि हमने 10,000 रुपये खर्चे करने थे मार्केटिंग पे, बट एग्जैक्टली वहाँ खर्चे हो गए कितने, 6,000 रुपये हुए या 16,000 हुए, तो क्या हुआ, हमने जो प्रिडिक्शन किया था वो सही निकला कि गड़बड़ निकला। जैसे कि हम लोग को ये रिजल्ट मिलता है, व्हाट इज अंडर बजट एंड ओवर बजट। अंडर बजट ओवर बजट समझ गए होगे। अंडर बजट का मतलब होता है जब हमारा एक्चुअल खर्चा बजट प्लान एक्सपेंसेस से कम होता है तो उसे हम अंडर बजट कहते हैं। इसका मतलब पता चलता है कि हमारा मैनेजमेंट बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही सही डिसीजंस ले रहा है। अगर ओवर बजट अगर हो जाता है, दैट मीन्स अगर जो हमारा एक्चुअल खर्चा हुआ है ना वो हमारे बजट से ऊपर चला गया, प्लान एक्सपेंसेस से ऊपर चला गया,
और इसका मतलब क्या होता है? इनएफेक्टिव मैनेजमेंट। हमने अपना मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया। नाउ अगला टॉपिक व्हेन, वन लिख दिया। ओके, व्हेन वी शुड टू चेक वेरिएंस रिपोर्ट। हम वेरिएंस रिपोर्ट कब चेक करते हैं? तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। कंपनी डेली चेक कर सकती है कि आज का दिन का कितना खर्चा होना चाहिए था, कितना हमने कर दिया, या वीकली चेक कर ले, मंथली चेक कर ले, वो तो कंपनी के ऊपर है, आपके ऊपर है। नॉर्मली हम लोग मंथली बजट को क्या करते हैं, पहले तो ईयरली बजट बनाते हैं। ईयरली बजट को पहले हम क्या करते हैं, क्वार्टरली में ब्रेकअप करते हैं या फिर मंथली ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर मंथ का बजट हमें पता चल जाता है, उसको डेली बेसिस पे ब्रेकअप कर लेते हैं कि डेली का बजट कितना है, उसी हिसाब से हम काम करते हैं ना। हाउ वी एक्टिव बजट इन फीचर इन टैली। तो इसमें एक्टिवेट कुछ नहीं करना है, सीधे जाके आप बजट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेरे ख्याल से बजट की थ्योरी आपको समझ में आ गई। नाउ बजट हम क्रिएट करेंगे। यहाँ कह रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस का बजट बनाना है। कितना रुपया? 10,000 रुपये बजट बना रहे हैं। कब से कब तक के लिए? 1 जनवरी से 31 जनवरी के लिए, यानी 3 महीने का बजट है हमारा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का कितना है? 10,000 रुपये बजट हम बना रहे हैं। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज हैविंग 2 कैटेगरी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कितने कैटेगरी हैं? 2 कैटेगरी हैं। एक है लोकल ट्रैवल, एक है आउटसाइड ट्रैवल। तो जब आप 2 कैटेगरी की बात कर लिया तो कैटेगरी से याद आ रहा होगा कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट, भाई खर्चा तो एक ही है, अब उसको 2 हिस्सों में बांटना है, लोकल एंड आउटसाइड। तो इसके लिए हमें कॉस्ट सेंटर का भी यूज करना पड़ेगा। तो चलिए, बजट बनाने से पहले हम लोग को जो काम करना है मैं बता दूं। सबसे पहले तो आपको जाना है F11 में, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर पहले एक्टिवेट करना है। अब यहाँ क्रिएट पे जाइए और एक कॉस्ट कैटेगरी बनाइए। कॉस्ट सेंटर से पहले शो मोर करिए, यहाँ कॉस्ट कैटेगरी आ जाएगा। एक कैटेगरी बना लीजिए, क्या? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। हमें खर्चा दिखाना है ना, एलोकेट रेवेन्यू आइटम, खर्चे को। यस, नॉन रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया, बस एक बनाना है। अब इसके बाद कॉस्ट सेंटर बनाते हैं। किस कैटेगरी में बनाएंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस में? एक होगा मेरा लोकल ट्रेवल, एक होगा क्या? आउटसाइड ट्रेवल। आउटसाइड ट्रेवल हो गया 2, बस अब हो गया। अब हम लोग को बजट बनाना है। बजट कब से कब तक का? 1 जनवरी से 31 मार्च के लिए। तो ये देखिए, शो मोर जब करेंगे तो बजट भी आएगा। क्रिएट कर रहा हूँ, देखो बजट नहीं दिखा ना, नहीं दिखता है तो शो मोर पे जाइए, अब बजट दिखने लगेगा। बजट क्रिएट करिए। पहला तो कह रहा है नाम क्या है बजट का, तो हम बोलते हैं ट्रेवलिंग बजट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस बजट, है ना? सही है। अंडर प्राइमरी कब से कब तक का बजट है? 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 21। ओके, अब कह रहा है बजट कैसे सेट करना चाहते हो? ग्रुप वाइज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस? नहीं नहीं, हमें तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या होता है? लेजर बनाते हैं हम उसका, तो लेजर वाइज। यस करिए, ठीक है। कॉस्ट सेंटर भी नहीं, लेजर वाइज हमें डिफाइन करना है। अब जैसे लेजर वाइज डिफाइन करते हैं, यहाँ पूछता है क्या अकाउंट नेम क्या है, खर्चे का नाम बताओ। तो खर्चे का लेजर बनाया है क्या मैंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस का? नहीं ना, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस का लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस हमारे बिजनेस के लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कंट्रोल है। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, सर किस कॉस्ट सेंटर की बात करें? हम कह रहे हैं लोकल ट्रेवल। लोकल ट्रेवल, अब देखो यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं बजट में, यही मेन चीज़ है आपको जो सीखना है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऑन क्लोजिंग बजट बनाते हैं, ठीक है ना, तो क्लोजिंग बजट से क्या होता है और ऑन नेट ट्रांजेक्शन से क्या होता है? अगर हम ऑन क्लोजिंग बजट बनाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस लेके चलेंगे, तो जो भी हमारा बजट अमाउंट होगा, लोकल पे हमारा कितना बजट है? हमारा 2,000 का बजट है। उस 2,000 के बजट को क्वार्टरली ही का बजट लेके चलेगा, है ना? उसको मंथली ब्रेकअप नहीं करेगा, डेली ब्रेकअप नहीं करेगा। यानी कि अगर सपोज करो हमने 1 जनवरी को एक खर्चा किया 500 रुपये लोकल ट्रेवल पे, तो कंपेयर करेगा 2,000 से कि आपका इस पूरे क्वार्टर का बजट था कितना? 2,000। अभी आपने खर्चा किया 500 रुपये, अभी आप ठीक है, अभी अंडर बजट चल रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे मैं वन ऑन नेट ट्रांजेक्शन कर दूं,
क्या कर दूं, ऑन नेट ट्रांजेक्शन। तो हमारे बजट को जो भी हम एलोकेट करेंगे 2,000 रुपये, कितना बजट है लोकल का, आप देख रहे हो 2,000 का है लोकल ट्रेवल का बजट। तो लोकल ट्रेवल का बजट अगर 2,000 रुपये है तो 2,000 को डेली बेसिस पे ब्रेकअप कर देगा, 2,000 को भाग दे देगा कितने से, 90 डेज से। कैसे 90 डेज, जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का, हो गया टोटल 90 दिन। तो 2,000 को डिवाइड करेगा 90 से, एक दिन का बजट निकाल देगा और कहेगा आज का खर्चा, इसमें मैं कंट्रोल एन करके दिखा देता हूँ, 2,000 डिवाइड बाई 90, एक दिन का बजट है 22 रुपये। और अगर आपने 1 जनवरी को खर्चा कर दिया 500 रुपये तो कहेगा बहुत ज़्यादा ही खर्च कर दिया, आज का बजट 22 रुपये था और आपने खर्च कर दिया 500 रुपये। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ ना, दो बजट बनाने, एक को मैं ऑन क्लोजिंग कर देता हूँ, एक को ऑन नेट ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। तो मैं छोटा अमाउंट है इसको ऑन क्लोजिंग कर लेता हूँ, अमाउंट बजट कितना है 2,000 का बजट एलोकेट कर रहे हैं। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस का ही बजट एलोकेट करना है, लेकिन इस बार किसका, आउटसाइड ट्रैवल का। इसको हम लोग ऑन नेट ट्रांजेक्शन कर देते हैं, इसको डेली बेसिस पे ब्रेकअप किया जाएगा। और यहाँ पे 8,000 बजट। तो ओवरऑल हमने टोटल बजट कितने का बताया, 10,000 रुपये। खर्चे का बजट है 10,000। अब वो अलग बात है, दो कैटेगरी हमने बना दी, लोकल एंड आउटसाइड। यहाँ कुछ नहीं करना है, नो एक्सेप्ट, बजट हमने बना दिया। तो इस क्वेश्चन में यही करना था, क्रिएट बजट, बजट बनाना था। नाउ अब 8वें क्वेश्चन में देखो कह रहा है 2 जनवरी को दूसरे ही दिन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हुए 2,100 रुपये। यहाँ लोकेशन मैंने लिख दिया है क्या, लोकेशन ट्रेवल नहीं है, लोकल ट्रेवल है। ठीक है, अब सही। ओके, नीचे देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड ऑन 2,100, लोकल ट्रेवल कितना है 550 और आउटसाइड ट्रेवल कितना है 1,550। तो ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करते हैं और इसका बजट का रिपोर्ट देखते हैं। वाउचर, हम लोग सीधे जाएंगे पेमेंट में, F2 करके डेट, कब का बजट है, 2 जनवरी को हम पेमेंट कर रहे हैं ना, 2 जनवरी। क्या है ट्रैवलिंग एक्सपेंस का पेमेंट कितना है 2,100। कैटेगरी ट्रैवलिंग एक्सपेंस, लोकल कितना, लोकल पे खर्चा हुआ हमारा 550, आउटसाइड ट्रैवल कितना खर्चा हुआ है, बाकी रिमेनिंग। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश, बीइंग पेमेंट मेड, एक्सेप्ट। अब एंट्री हमने पेमेंट देखो कर ली। अब हम लोग देखते हैं रिपोर्ट, मेन है रिपोर्ट देखना। तो रिपोर्ट कैसे देखना, हमने कॉस्ट सेंटर बनाया तो कॉस्ट सेंटर में जाके हमें रिपोर्ट देखना पड़ेगा। डिस्प्ले, कॉस्ट सेंटर कहाँ से देखते हैं सबको पता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप देखना है, कैसे देखना है, तो कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप देखना है। किस कॉस्ट सेंटर का पहले बजट देखना चाहते हो, लोकल का कि आउटसाइड का। तो लोकल पहले चेक करते हैं। लोकल का बजट यहाँ पे दिखा रहा है 550 रुपये आपका ट्रांजेक्शन खर्चा हुआ, बजट से कंपेयर करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए बजट के लिए कहीं बटन है क्या, F10 है, बजट वेरिएंस। ठीक, उससे पहले डेट चेक कर लीजिए, कब से कब तक का बजट देखना चाहते हैं सर, हम 1 जनवरी से 2 जनवरी का बजट देखना चाहते हैं, सही है, 2 दिन का बजट। अब क्या करेंगे, F10 दबा दीजिए। कौन सा बजट है, ये ट्रैवल बजट है। ट्रैवल बजट पे जैसे एंटर करेंगे, अब दिखा रहा है कि आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस का बजट कितना था, 2,000 अमाउंट था। और इंटर कर दें, एक बार और इंटर कर देते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का बजट कितना था, 2,000 था। अब राइट साइड में जाना पड़ेगा, इधर देखो 2 और है राइट हैंड साइड पे। तो अब बता रहा है क्या, आपका खर्चा एक्चुअल में कितना खर्चा किया आपने, 550 रुपये। अभी कितना खर्च हुआ है, 27% खर्च, साढ़े मतलब 27.5% खर्च हुआ है। अभी मेरे पास बैलेंस 72.5% है, सही है, 1450 है। अच्छा हम 2 दिन का रिपोर्ट देख रहे हैं ना, 2 दिन का भी बजट कितना दिखा रहा है, 2,000। क्या इस 2,000 को डेली बेसिस पे ब्रेकअप किया इसने, नहीं किया, समझ रहे हैं, नहीं करता है। लेकिन अभी देखो अगला देखते हैं, दूसरा वो आउटसाइड ट्रेवल। अब चेक करते हैं, इसको ऑन नेट ट्रांजेक्शन दिया था ना, यहाँ पे Alt F2 कब से कब तक का, 1 जनवरी से 2 जनवरी का बजट हम चेक करेंगे। 2 जनवरी, ये देखो। अब F10 दबाया जाए,
ट्रेवलिंग बजट ध्यान से देखो, क्या बजट एलोकेट कर रहा है 177.78, जबकि हमारा बजट कितना था 8000 था। अब 8000 को मैं देखो यहाँ पे कैलकुलेटर में तुम्हें कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग। क्या है 8000 का बजट था, इसको डिवाइड कर देते हैं 90 डेज से, मल्टी तो आता है कितना 88 पॉइंट दिस वन, एक दिन का बजट इतना है तो 88.89 मल्टीप्लाई बाई 2 डेज, क्योंकि 2 दिन का हम बजट देख रहे हैं ना 177, तो बजट आपने देख लिया 177 और इसी हिसाब से निकाला सेम, तो यानी कि डेली बेसिस पे ब्रेकअप कर लेता है ऑन नेट ट्रांजेक्शन करने पे। और हमने खर्च कितना किया 1550 रुपीज, कहता कुछ ज़्यादा ही एक्सेस खर्च कर दियो 871%, यानी कितना एक्सेस कियो 1372, 1372 रुपीज आप एक्सेस खर्च कियो, माइनस में चले गए हो, ओवर बजट, वी कैन से इट्स ओवर बजट, ओवर बजट हो गया है। तो समझे ना, इस तरह से हम रिपोर्ट देख सकते हैं। अब मेरी स्क्रीन में दो आगे पीछे दिख रहा है, आपके स्क्रीन में आपके 2 कॉलम एक साथ आ जाएंगे। यहाँ ये मेरे मॉनिटर का इशू है रिजोल्यूशन का। अब क्या कहता है सर, तो मेरे ख्याल से बजट रिपोर्ट सबको समझ में आई देखने में। अब कह रहा है ये रिपोर्ट तो हम लोग ने चेक कर लिया जनवरी का, पूरे मंथ जनवरी का चेक करना था, एक बार चेक करा देता हूँ मैं पूरे महीने का। तो महीने का चेक करने के लिए डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लोकल, LTF2 पूरे महीने का देखना, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का वही दिखाएगा। यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं है। 550 रुपये का बजट, 550 रुपये खर्च किया आपने, F10 दबाना था। 2000 रुपये का बजट खर्च किया आपने 550, सेम रिपोर्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरे महीने का है। आउटसाइड ट्रेवल में चेक करता हूँ 1 जनवरी से 31 जनवरी, बजट के लिए F10, ट्रेवलिंग बजट, पूरे महीने का बजट कितना है, ट्रेवलिंग बजट पूरे महीने का कितना है 2755, एक मिनट, ओके बजट है 2755 का, एक्सपेंस हमने किया 1550, अब तो ठीक आ रहा है ना, 56% हमने खर्च किया। अभी मेरे पास इतना बैलेंस अमाउंट है, पॉजिटिव बैलेंस है, अंडर बजट है अभी। 2 दिन का जब बजट देख रहे थे, कंपेयर कर रहे थे तो क्या था, ओवर दिखा रहा था। पूरे महीने में जब चेक किए तो ठीक है, पूरे महीने में कोई और खर्चा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, 1 फरवरी, अब कह रहा है फरवरी में कुछ खर्चे कर दो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के, 3200 रुपीज़, लोकल में इतना और आउटसाइड में इतना, और फिर से वेरिएंस चेक कर लो, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। लेकिन चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। F2 डेट क्या है 1 फरवरी, एंट्री किसकी करनी है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इस बार ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है 3200। अब यहाँ बताइए लोकल ट्रेवल पे कितना हुआ है 1050, बाकी बैलेंस अमाउंट आउटसाइड ट्रेवल पे हुआ है। कंट्रोल R कर देते, रिपीट नरेशन। अब मजा आएगा बजट देखने में। तो बजट कब तक देखना है, कहता है टोटल बजट वेरिएंस रिपोर्ट देखिए, ठीक है ना। तो बजट वेरिएंस रिपोर्ट हम लोग पूरे तीनों महीने का देख लेते हैं, कि फरवरी तक का देखा जाए। चलिए फरवरी तक का देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लोकल, देन यहाँ पे क्या करेंगे LTF2 कब से कब तक का, 1 जनवरी से। अब 28 फरवरी नहीं लेगा, तो मैं 1 मार्च ले लेता हूँ, ठीक है। तो बजट देखिए दिखा रहा है F10 बजट 2000 का था, खर्चा कितना किया 1600 रुपये, 80% खर्च हो गया। अब कितना रह गया 20%, यानी 400 रुपये आपके पास है और खर्च करने के लिए। तो मार्च महीने में 400 रुपये से काम चला लीजिए। अगला आउटसाइड ट्रेवल देखिए, आउटसाइड ट्रेवल में एंटर करिए, यहाँ पे फिर करेंगे LTF2 1 जनवरी से 1 मार्च तक का बजट।
F10 ट्रैवल बजट कितना है? 5333। कितना खर्च कर लिया? 3700, 69%। अभी आपके पास काफ़ी है, आप तो अभी अंडर बजट चल रहे हैं। ठीक, समझ गए? पूरे 3 महीने का चेक करना तो क्वार्टरली पूरा चेक कर लीजिएगा, 1 जनवरी टू 31 मार्च। तो देखिए, मेन है बजट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं एंट्री करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है रिपोर्ट्स चेक करने में। तो रिपोर्ट्स अगर आपको चेक करने नहीं आता है तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। तो एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।